हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने ग्रामर का टॉपिक संज्ञा नाउन इसके बारे में पढ़ते हैं। आज देखो, संज्ञा इसकी परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखो, संज्ञा के अंदर किसी वस्तु का नाम, वस्तु, प्राणी, स्थान, जैसे वस्तु के अंदर हो गया मेज, पुस्तक, कुर्सी, पंखा, ये सब चीज़ें क्या है, वस्तुएं हैं। और प्राणी के अंदर जैसे घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब, और मनुष्य भी प्राणी में ही आते हैं। यानी कि वस्तु, प्राणी और स्थान देखो, जैसे घड़साना, दिल्ली, गंगानगर, जयपुर, ये सब चीज़ें क्या है, ये स्थान है। अपने को किसी स्थान का बोध हो रहा है। गंगानगर, घड़साना, ये सब चीज़ यानी कि किसी जगह का बोध होना, या भाव यानी कि किसी के गुण, स्वभाव, दशा, ये सब चीज़ें भाव में, यानी कि जब इन सब चीज़ों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, पुस्तक, कपड़ा, लोहा, रेडियो, ये सब क्या है, वस्तुओं के नाम है ना, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। फिर जैसे राम, हरि, कृष्ण, अंजू, मोहन, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम। फिर पदमपुर, दिल्ली, जवाहर नगर, जापान, ये सब क्या है, स्थानों के नाम। गाय, भैंस, गधा, मनुष्य, ऊंट, ये सब क्या है, प्राणियों के नाम। यानी कि जिस शब्द से अगर किसी शब्द में किसी वस्तु का नाम आ जाए, अगर किसी व्यक्तियों के नाम आ जाए, या फिर किसी स्थान का नाम आ जाए, या फिर किसी प्राणी का नाम दे दिया जाए, वहाँ पे क्या होगा, संज्ञा कहलाएगी। वो शब्द संज्ञा कहलाता है। और देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में बताना, किसी व्यक्ति का बोध करवाना। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति की, यानी कि किसी समस्त वस्तुओं की जाति के बारे में बोध करवाना। और भाववाचक संज्ञा में किसी पदार्थ के गुण, स्वभाव, दशा, उनके बारे में बोध करवाना। ये सब क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। आइए चलो पढ़ते हैं अपने पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। वे शब्द जिनमें किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कौन पढ़ रहा है, दिनेश। तो दिनेश क्या है, व्यक्ति। मोहन जयपुर जाता है, तो मोहन क्या है, व्यक्ति। जयपुर कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो मोहन क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हरि सत्य बोलता है, यमुना पवित्र नदी है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर देखो, नेक्स्ट क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर देखो, वे शब्द जिनसे एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता है उन्हें
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अपने कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देखो पुस्तकें शब्द दिया है, तो पुस्तकें क्या है, एक जाति का पता, जाति का बोध करवा रही है। गंगा पवित्र नदी है, तो अब पवित्र, गंगा पवित्र है और गंगा क्या है, एक नदी है। अब देखो, अब अपने को इसके नाम से पता चलता है ना, नदी। जैसे देखो ये नदी है, ये पुस्तक है। मैंने पूछा भी आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप बताओगे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या पढ़ रहे थे, पुस्तक, यानी कि आपको उसकी जाति का पता था ना, क्या कौन सी जाति है ये पुस्तक जाति थी। नीचे गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा पवित्र, अब गंगा पवित्र क्या है, नदी है, नदी है एक गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखो हिमालय पर्वत का नाम है, तो सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। पर्वत क्या है, सबसे ऊंचा है। तो अब उसकी जाति क्या है, किससे पता चला अपने को, पर्वत से, यानी कि पर्वत उसका नाम था, उसकी जाति कौन सी थी, पर्वत। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि इसके अंदर जाति का पता लगा रहा है, जाति का बोध हो रहा है। तो अपने को कौन सी यहाँ पे संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, स्वभाव, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, गुलाब की सुगंधी मन को मोह लेती है। अब देखो गुलाब की खुशबू, क्या आप गुलाब की खुशबू को छू सकते हैं, नहीं ना। यानी कि अपने को जैसे अपने उसके भावों से पता चला, यानी कि जैसे गुलाब की खुशबू आई तो अपने को पता चला वे गुलाब की तो खुशबू क्या है, अच्छी है या फिर गंदी है, अच्छी है ना, यानी कि मन को मोहने वाली होती है। तो गुलाब की सुगंधी, तो सुगंधी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। विनय की बहादुरी देखकर सब दंग रह गए। तो विनय की बहादुरी, बहादुरी यानी कि साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, यानी कि बहादुरी, ये विनय के गुण प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, विनय के गुण दिखाई दे रहे हैं कि कौन से गुण है, उसमें बहादुरी के गुण हैं। तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, देखो गुण है, तो गुण के अंदर कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। गन्ने में मिठास होती है। अब गन्ना कैसा होता है, मीठा होता है। अपने को ऐसे कैसे पता चला, अपने उसके भाव से जब उसको चखा तब अपने को पता चला ना कि गन्ना क्या है, एक मीठा है। तो मीठा अपने को पता लग गया कि इसके ये गुण है, मीठा है, मीठा होना उसका एक गुण था। तो क्या है, गन्ना मीठा है, तो मिठास है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार यानी कि किसी के गुण प्रकट करना, जैसे देखो आप बोलते हो मैडम अच्छा पढ़ाती है, तो मैडम कैसे पढ़ाती है, मैडम अच्छा पढ़ाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, दर्शाना, ये सब चीज़ें दर्शाना, किसी के हाव भाव दर्शाना, किसी के गुण के बारे में बताना, ये सब चीज़ें भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास अपनी रहेगी, ये आपको नोटबुक में करना है संज्ञा। धन्यवाद।